ये संसार जो आप देख रहे हैं, जो आंखों के सामने है, उसमें मनुष्य एक ऐसी जाति है जो सब कुछ बोल सकता है और दूसरा उसे सुन सकता है, समझ सकता है। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ योनि में माना गया है। अगर आज मनुष्य को छोड़ करके पशु है, भेड़ है, बकरी है, सुअर है, गिद्ध है, कुत्ता है, इत्यादि प्रकार से 84 लाख योनियां हैं, उनसे केवल आप जा करके कान के पास पूछें, क्या तुमने सूरज को देखा है? कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बोलने के लिए मुंह है, लेकिन ये शब्द उच्चारण करने के लिए बोध नहीं है। मनुष्य में भी सभी मनुष्यों से अगर पूछा जाए कि आप सूरज के बारे में कुछ बता सकते हैं, तो नहीं बताएंगे, क्योंकि सूरज के बारे में उनको पता ही नहीं। सूरज को वो देख नहीं सकते, या सूरज को अगर देखेंगे तो विस्मृत हो जाएंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि उनको देखने की उनमें शक्ति व्याप्त है, लेकिन उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। तो आज ये मौका आया है उस पर्दा को हटाने का, कि जिसने उस पर्दे को हटा लिया है वही साधना से साधु हो गए, साधक बन गए, योग से योगी बन गए, मन को एकाग्र करके के मुनि बन गए, अगर स्त्री है तो यति बन गई, भक्त हैं भक्ति करते हैं तो भक्त बन गए। इस प्रकार से ये सारी व्यवस्था हमारे इस पृथ्वी पे है। आपके भीतर की जो भावना है, वो भावना आप में अपने आप परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। उसको कर सकते हैं। कैसे? संगति से। संगति कैसी? चोर के साथ अगर हम जाते हैं तो चोर नहीं हो जाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। इसका मैं प्रमाण देता हूं कि किसी दोस्त ने अपने दोस्त के यहाँ खबर भेजा कि भाई फलाने जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के कोई राजा है, उनके पास इतनी संपत्ति है, कम से कम 5 आदमी से आना, तो फिर 5 जन्मों तक हम लोग का वंश जो है बहुत सुखमय जीवन जिएगा। जहाँ खबर भेजा था वो आदमी सुन करके बोला कि क्या 5 से कम नहीं हो सकता? कहा कि नहीं, 5 ही आना। उस दोस्त ने बोला अगर 6 हो जाए तो क्या होगा? बोला कि नहीं, 6 भी नहीं चाहिए। ये बात को वो समझ नहीं पा रहा जो वो समझाना चाह रहा था, ताकि ठीक है हम 5 ही आ जाएंगे। बहुत परेशानी हुई, 4 मिले, 5 मिले ही नहीं। और उस दिन अंतिम दिन था जिस दिन उसे वहाँ पहुँचना था, वो चल दिया कि चलो। भाव आ गया कि मेरा मित्र बुलाया है, चलते हैं, कहीं ना कहीं कोई रास्ते में मिल जाएगा। जब वो जा रहा था तो रास्ता में एक साधु कोई बैठा हुआ था भूखा, जा कर के हाथ जोड़ के कहा, बाबा कुछ कहना है। वो बाबा और कोई नहीं थे, बाबा स्वयं परमात्मा थे। वो सब जानते थे किसको शिक्षा देने का, इसको दीक्षा देने का, उसको सही मार्ग पे लाने का यही एक उपाय है जो अभी मैं वार्तालाप करूँगा। 1 मिनट में अपने दिल में सोच गए। बोले, बच्चा बोलो। बाबा मैं कहीं यात्रा में जा रहा हूँ, मुझे 5 आदमी की वहाँ पे बुलाहट है, मैं 4 ही हूँ, एक आप मेरे साथ हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। बड़ी कृपा होती है आपकी मुझ पर। इनके अच्छा मुझ पर विश्वास करते हो? कहा बाबा मैं बहुत विश्वास करता हूँ आप में, क्योंकि आपने जो तपस्या की, आपके सिर पे जो दाढ़ी है और आपका जो वस्त्र है, इसे स्पष्ट झलक रही है कि मेरी इच्छा की तृप्ति हो जाएगी। कहा कि ठीक है चलो। साधु उठे, कमंडल उठाया, साथे चल गए। आगे एक नदी था, नदी पार करना था, वहाँ नाव नहीं था। बोला बाबा उस पार चलना है। बाबा ने ध्यान क्रिया में मग्न हो गए और तुरंत नाव भी आ गया, अपने आप आ गया। नाव आकर के और टिक गया किनारे पे।
बाबा ने इशारा किया कि बैठ जाओ। सभी लोग जब बैठने लगे तो एक आदमी ने बोला, बाबा अब आप बैठो। बाबा समझ गए, भीतर में सब कुछ समझ गए। बाबा जब बैठ गए तो नैया को जमीन पे खड़े होकर के और तारने लगा। जब नैया नहीं टराया तो नैया के पीठ पीछे कर लिया और कमर लगा करके इतना कस के टार दिया कि नैया निकल गया और वो छूट गया। नैया जब आगे निकल गया, वो जब छूट गया तो अपने आप को ताली मार करके हंसने लगा। वाह वाह वाह। बाबा समझ गए कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं यहाँ तरन तारण के लिए जा रहे हैं और वो नीच कर्म करने वाला है, वो नहीं पहुंच पाएगा। आगे जा करके आंधी तूफान आई, नैया क्या हुआ, गर्क गया, डूब गया। डूबने के बाद जो उसमें 3 बच्चे थे और एक बाबा थे, 4 बच्चे थे। तो 3 में से 2 आदमी उल्टे हुए नैया के पीठ पर चढ़ गया और एक आदमी नीचे दब करके मर गया। अब बच गए 3, एक बाबा और 2 वो लड़का जो बाबा को लाया था वो, और एक आदमी और। जब किनारे लगी तो किनारे लगने में बाबा बोले बाद में उतरेंगे, पहले तू लोग उतर जाओ। वो लोग बोला नहीं बाबा आप पहले उतर जाएं। जब बाबा उतर गए वो दोनों लोग नाव में ही रह गया। एक आदमी दौड़ के गया और छलांग लगाया, नाव बाहर हो गया और वो उसी जगह किनारे पे डूब करके मर गया। और एक आदमी जो बचा उसको कोई सहारा नहीं था, न खेवने आता था न नैया पार करने आता था, वो भी छूट गया। यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि बुरे विचार से निकला था, राजा को लूटना था, अमीर बनना था, लोगों को धोखे में डालना था। तो यहाँ पर जो है ईश्वर बचाते हैं। आज आप कोरोना से रोना आ गया है, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व नहीं, पूरे सृष्टि में ये ऐसी एक दवा की छिड़काव हो रही है कोरोना की कि जो इससे करुणा कर परमात्मा की तरफ में भागेंगे वो तो जरूर बच जाएंगे। और यथार्थ ज्ञान आज इतना ही देता हूँ, इतना ही संकेत है कि जो ईश्वर से जरा सा भी अपने को लयबद्ध बना लिया है, अपने को जो जुड़ गया है, जो अपने मन से बुरे भाव को निकाल दिया है, वो सभी आदमी बहुत उचित ढंग से के, ये ऐसा नहीं है कि कोरोना से आदमी मर जाएगा, या कोरोना से आदमी मरता ही मरता है। कोरोना रोग नहीं है, कोरोना भोग है, कोरोना भोग है। इतना जल्दी आसानी से प्राण भी नहीं निकलेगा। जिस प्रकार से अगर अध्यात्म के शब्दों में कि अध्यात्म क्या है, साधु क्या है, संत क्या है, अगर हम चले हैं तो आप जाने कि जब राम जब लंका गए थे ना तो बाण मारते थे तो एक की जगह 100 रावण बन जाता था। ये राम ने खुद वहाँ ज्ञान सीख लिया, क्यों ऐसा भी हो सकता है। फिर उन्होंने माया जोग में जा कर के और अपने को सभी के शरीर में चेहरा स्थापित कर दिया, सबको राम बना दिया। फिर इनको छोड़ करके सब अपने आप में ध्वस्त हो गए। वही हमारे भारत की स्थिति आ चुकी है। बहुत जल्द इस मीडिया और इस मीडियम उसके साधन से आप जान सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सब कुछ जान सकते हैं अगर जानना चाहें तो। क्या कि बहुत जल्दी प्रलय, प्रकृति में लयबद्धता आने की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे इंसान को धोखा दे करके और अपने आप को ऊंचा उठना चाह रहा है, जिंदा रहना चाह रहा है। ये कोई सत्संग प्रवचन की बात नहीं बता रहा हूँ। आप स्टूडेंट हैं तो भी सुन लीजिए, आप पुरुष हैं तो भी सुनिए, आप कन्या हैं तो भी सुनिए कि अपने माता पिता, भाई बहन, गुरु और अपने से पूज्य को अनादर करना न चाहेंगे, बिल्कुल न चाहेंगे। आदर देंगे और आदर पाएंगे। और ये आज साधु शब्द की साधना से उपलब्धि के द्वारा प्राप्त
जो ज्ञान है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि संत किसे कहते हैं, जो शांति को प्राप्त हो जाते हैं। साधु किसे कहते हैं, जो साध लिए हैं। क्या साध लिए हैं? अपने तन मन और धन, अपने शब्द को, अपने जितने भी ज्ञान के केंद्र हैं सभी को साधना में साध लिए हैं। और इसका कारण है 12 सूर्य प्राणायाम, 12 सूर्य की किरण का ज्ञान प्राप्त होना। अगर आप चाहेंगे जानना तो हमारे जो प्रभु राम थे वो आज भी राम हैं, और उन्होंने 12 ज्ञान ही प्राप्त किया था, क्योंकि इस सृष्टि में 12 ज्योतिर्लिंग भी है और एक मनुष्य के शरीर में 12 किरण हैं, जिसमें 10 प्राण के हैं, अप्राण के हैं, व्यान के हैं, समान के हैं, उदान के हैं, नाग किरकल कुर्म देव धनंजय के हैं, और 2 हैं आपको ईरा और पिंगला, जिसे जीव और ईश्वर कहते हैं। बस आज का इतना ही, फिर कल